खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां महोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के श्रद्धालु हर वर्ष से शामिल होते हैं और दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिंधी समाज के लिए यह दरबार आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। संवाददाता विनोद खेदले की रिपोर्ट। ये बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे परम पूज्य सदानी दरबार पे हूँ, और वे इसलिए क्योंकि ये देखिए जितने भी माता बहनें हैं इनका पोशाक देख लीजिए, वो एक ही कलर का पोशाक है। 251 कलश यहाँ पे पूरा तैयार है, और ये माता बहनें जो है 2 किलोमीटर नंगे पाँव जो है वो पूरी मंदिर की परिक्रमा करेंगे और ये कलश उठा के अपने सर पर रख के पूरे समाज में ये सुख और शांति का प्रतीक करेंगे। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे माता बहनें। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी तलरेजा है, मैं सदानी शक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे यहाँ पे कलश यात्रा की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 251 कलश लेके हमारी सारी महिलाएं हमारे दरबार की परिक्रमा करेंगे, और सब में बहुत उत्साह है, जोश है इस प्रोग्राम को लेके। ये लगातार 4 दिन उत्साह हमारे सभी के बीच में रहता है। हमारी लेडीज़ हो, बच्चे हो, बालिकाएं हो, सब में खूब उत्साह होता है ये 4 दिनों तक सदगुरु के हमारे। वैसे भी समाज में, सिंधी समाज में एक बोला गया है कि जितने लोग व्यापार में जितना ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, वैसे ही धर्म कर्म को भी लेके, क्योंकि अभी मैं जब अंदर गया तो लोग का भंडारा देख रहा था, मेडिकल कैंप देख रहा था, तो ये समाज में अपने आप में एक अलग ही परंपरा है। हाँ, हमारे गुरु का ये है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसलिए अलग अलग ये कैंप्स होते हैं जिसमें सभी की जो भी तकलीफ होती है, डॉक्टर्स वगैरह सब उनको वो दूर करते हैं। फिर इधर भोजन की भी 24 घंटे भोजन चलता है यहाँ पे, ये 4 दिनों में वैसे भी चलता है, लेकिन इन 4 दिनों में लगातार 24 घंटे, आप 5 बजे भी आओगे तो आपको यहाँ भोजन मिलेगा। मतलब एनी टाइम यहाँ पे सेवाएं चलती रहती है फुल डे। प्रॉपर रायपुर से है? हाँ, मैं रायपुर में सदानी नगर से ही हूँ। अच्छा, ये रायपुर से सदानी नगर मेरे साथ और माता बहनें हैं। मतलब लगातार अभी जो 2 किलोमीटर का कलश यात्रा है, जी जी, कलश यात्रा को आप लोग लेके चल रहे हैं, क्या उद्देश्य रहता है जब कलश को आप लोग अपने सर पे धारण करके जो 2 किलोमीटर का नरकता है? मतलब कि हम लोग जैसे कलश उठाते हैं तो हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि मतलब जितना भी कष्ट है, संकट है, उसको दूर करने के लिए मतलब माताओं को उठाना पड़ता है, जैसे संकट पूरे दूर हो जाए। आजकल देश में बहुत, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार जय सदाराम, क्योंकि राम ही राम है और भगवान का नाम लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। और क्योंकि मैं ऐसे पूज्य दरबार पे खड़ा हूँ और ये ऐसे माता बहनें हैं जो अभी कलश लेके जाएंगे। मैम, सबसे पहले आपको नाम बताएं। कुसुम चावला बोल रही हूँ। प्रॉपर रायपुर से आप? यस, यहीं से ही है। और क्या उद्देश्य रहता है? जो 4 दिन का तो चलता ही है, लेकिन आप लोग का जो कलश यात्रा लेके निकलता है, क्या उद्देश्य रहता है? गुरु की कृपा, सबसे पहले गुरु कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सारी माताओं बहनों को सबसे पहले इकट्ठा करना, एकजुट करके एक साथ, जो कि हम सब की यूनिटी आपको दिख ही रही होगी कि एक जैसी ड्रेस पहन के, और जैसे कि इन्होंने बताया कि जितने भी कष्ट रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, नाम में सबसे बड़ी शक्ति है, और इसीलिए ही मैं नाम का जयकारा भी लगाऊंगी। ओम नमो सदाराम, जय जय सदाराम, ओम नमो सदाराम, जय जय सदाराम, ओम नमो साईं राजा राम, जय जय साईं गोविंद राम, ओम नमो साईं राजा राम, जय जय साईं गोविंद राम, ओम नमो सदाराम, जय जय। और यही बोलते हुए हम सारी कलश यात्रा निकालेंगे। जोर से बोलो जय सदाराम, सारे बोलो जय सदाराम, जोर से बोलो जय सदाराम, सारे बोलो जय सदाराम, जय सदाराम, जय सदाराम, जय सदाराम, जय सदाराम। ये भक्ति और भाव दिखता है, जहाँ पे सदाराम 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 लगातार ये कर रहे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुजी हैं, और वो गुरुजी आ चुके हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ पे परम पूज्य सदानी दरबार पे हूँ और सदानी दरबार के अंदर हूँ। ये बहुत कम लोगों को होता है कि मैं और गुरुजी के साथ हूँ, युधिष्ठिर महाराज के साथ हूँ। महाराज जी, ये 4 दिन का जो प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम को लेके आप लोगों की क्या तैयारी है और ये कितने साल से कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक सदानी दरबार तीर्थ, जिसमें देश भर के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अपने हिंदू सनातनी प्रेमी आते हैं। यहाँ मानवता का मेला लगता है।
राष्ट्र का मेला लगता है, छोटे बड़े सबको मिला के, जो हकीकत में मेले का स्वरूप है कि आपस में मिलो, उसका मेला लगता है। धर्म के साथ सामाजिक सद्भाव, ज़रूरतमंदों की सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, लगातार उसके प्रोग्राम तो होते हैं। पर जब यह मेला आता है संत राजाराम का, तो उसमें हम लोग अनेक सेवा वाले, अनेक सच्चे भगत आकर इतना आनंद से इस पर्व को मनाते हैं कि जिससे हमारे गुरुओं का संदेश जन जन तक पहुँचे। संत नदी के समान रहता है। संत महात्मा जिधर भी निकल जाएं वहाँ सबको जीवन देते, सबको प्रेम देते बहते हैं। तो ऐसा 66 वार्षिक या वर्षी मेला है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। यज्ञ हवन, कलश यात्रा, प्रदर्शनी, ध्वजारोहण, पताका पूजन और देश भर के प्रमुख संत, अलग अलग संत, महामंडलेश्वर आचार्य यहाँ पर आकर आपसी प्रेम का, परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा का और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हैं। लगातार आप लोग सेवा भावना के लिए काम करते हैं, लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे, जो एक पूरे भारतवर्ष में जो सिंधी लोग हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं वो और बढ़ चढ़ कर और कैसे और अलग तरीके से काम करें। सर्वविदित है कि सिंधु सभ्यता अति प्राचीन है, वैदिक सभ्यता है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इसलिए हम शदानी दरबार के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित बनाओ, सुसंस्कृत बनाओ, समाज को ऐसा बनाओ कि जो सबके साथ हिल मिल के रहे और हर नागरिक राष्ट्रभक्त हो, क्योंकि हिंदुस्तान यानी हिंदू शब्द ही सिंधु की देन है, इंडिया ही इंडस यानी सिंधु नदी की देन है। तो उस अपने इतिहास को कायम रख के हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करे और जहाँ रहता है उन समाजों के साथ बिल्कुल भूमिपुत्र होकर और राष्ट्र की तरक्की में जुड़ा रहे। देखिए ये मेरे साथ ये युधिष्ठिर महाराज जिन्होंने ये बताया कि समाज में शिक्षा को लेके बहुत बड़ा काम करे, ताकि शिक्षा अगर होता है, व्यापार वर्ग तो चल ही रहा है, लेकिन अगर शिक्षा वर्ग में बहुत अच्छा होगा तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। समाज के लोगों को हिल मिल के एक साथ रहने का संदेश दिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज का ये संदेश है। बने रहिए मेरे इस खबर के साथ। मैं विनोद त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन 18।